तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। नहीं यार, वहां से नहीं होती। ये एक नया मानुआ है तो शुरुआत भी नहीं होती है। हमारे मेन कैरेक्टर से जो कि स्कूल में बैठे बैठे भी है ना, मानुआ पढ़ रहा था। तो उसका दोस्त भी कहता है, क्या यार, क्या फालतू फालतू का मानुआ पढ़ता रहता है। पढ़ने से अच्छा तू एस्मेटिस की वीडियो देख लिया कर। आय हाय, क्या एक्सप्लेन करता है। मैं तो रोज देखता हूँ भाई, मजा ही आ जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, यार देखता तो मैं भी हूँ लेकिन पढ़ने का भी अपना कुछ अलग मन करता है। और जो वाला मानुआ मैं पढ़ रहा हूँ ना, वो एस्थमेटिक्स से एक्सप्लेन ही नहीं करता। दोस्त भी कहता, क्या पढ़ रहा है, क्या नाम था, इनविजिबल आउटियन। अब 1 घंटे का आउटियन फालतू फालतू में आता है, पावर मिल जाता है, लड़की देने लगती है। भाई ऐसी कहानी सुनते ही मुझे उल्टी आ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, चल चल ओवर एक्टिंग मत कर। वो भी कहता, क्या सच बोल रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता, कुछ भी सच नहीं बोल रहा, रियल में होता है और देखने एक दिन मैं भी बनूंगा। तो दोस्त भी कहता, सुनो सुनो सुनो, मेरा दोस्त क्या कह रहा है। कह रहा है कि मानुआ की हीरो की तरह मैं बनूंगा। तो पूरी क्लास कहती, व्हाट, क्या बक रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता, सही बक रहा हूँ। कहानी का जो हीरो है ना, आउटियन, एक दिन उससे ज्यादा आगे बढ़ूंगा, नंबर 1 बनूंगा, सबको हराऊंगा और पूरी दुनिया हिला के रख दूंगा। तो लोग भी हा 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 करने लगते हैं, हंसने लगते हैं और कहते, भाई तू छोटा बच्चा है क्या यार। छोटे बच्चों में भी दिमाग होता है कि वो सारी चीजें नकली होती है, रियल में कुछ नहीं होता। तू तो एकदम पागल ही है, देखो इस चोमू को। हमारे मेन कट्टा को दिल से बुरा लगता है। वो भी कहता, अरे यार ऐसा ना बोलो, होता है, रियलिटी में भी होता है। मेरे जैसे गरीब बच्चों का मजाक उड़ाने में तुमको शर्म नहीं आती। मैं देख लूंगा तुमको। वो लोग भी कहते, भाई सॉरी यार। घंटे का सॉरी, ये देखो नुबड़ा बच्चा मानुआ की हीरो की तरह बनेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता, गंदे हो गंदे, बहुत ही बड़े गंदे हो, कुत्ते हो कुत्ते। उतने में क्लास की मॉनिटर, क्लास की क्या, पूरे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की कहती है, शांत हो जाओ। अगर किसी का सपना है तो उसका सपना ना तोड़ो, मजाक मत उड़ाओ। और बड़े गुस्से में देखती है। हमारा मेन कट्टा भी लग, भाई गुस्से में देख रही है, ये भी इनडायरेक्टली मेरा मजाक उड़ा रही है। अरे ऐसी बात नहीं है, होता होगा। काश मेरे पास भी कोई एक सिस्टम आ जाए, फिर सिस्टम द्वारा मैं आउटियन क्या, मैं गोकू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा, मैं साइतामा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। काश यार एक बार, बस एक बार मुझे सिस्टम मिल जाए। तो भाई ऊपर वाली इसकी बात मान लेता है और वाकई में इसको सिस्टम मिल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, एक सेकेंड ये क्या है। तो सिस्टम आता है सामने, वो भी कहता है, चलो हम सिस्टम है और हम आपको मिशन देते हैं। मिशन है, जाओ किसी लड़की के पास और प्यार का इजहार करो। अगर उसने मना कर दिया तो आपका मिशन पूरा हो जाएगा। हाँ, अगर उसने मना कर दिया तो जाकर आपका मिशन पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर उसने हाँ बोल दिया तो आपका मिशन फेल होगा और फेल के तौर पर हम आपकी जान निकाल लेंगे। और ये मिशन करने के लिए बस 5 मिनट का टाइम है। हमारा मेकट्टा भी कहता है, एक सेकंड, मुझे सिस्टम मिला, मिशन भी मिल गया यार, अब तो मैं वाकई में दुनिया का सबसे स्ट्रांग आदमी बनूंगा। ऑडियंस भी कहती, बीसी क्या हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता, कुछ भी ना, सिस्टम ने बोला प्यार का इजहार करो तो सामने वाला रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो मैं किसी लड़के को कर देता हूँ, लड़के तो मना कर देंगे, अपने दोस्त को कर देता हूँ। दोस्त भी कहता, क्या वो भाई ऐसी गंदी निगाहों से क्यों देखे जा रहा है, भाई देख मैं गे नहीं हूँ। फिर हमें आ रहा है, मेन कट्टा को याद आता है कि ना ना, सिस्टम ने बोला था लड़की को प्रपोज मारना है, तो मैं ऐसी किसी लड़की को प्रपोज मारता हूँ जो मुझे रिजेक्ट कर दे। लेकिन किसको मारूं जो रिजेक्ट कर दे। हाँ, तो वही सुंदर सी लड़की। भाई ये स्कूल की मॉनिटर, एकदम एटीट्यूड गर्ल, कभी किसी को भाव नहीं देती, तो भला मुझे भाव क्यों देगी। अरे मुझे तो पक्का मना ही कर देगी। हाँ, तो इसी को प्यार का इजहार कर देता हूँ। तो धीरे धीरे उसके पास आता है और कहता, सुनो। वो भी कहती है, बोलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता, वेल प्यार करता हूँ तुमसे, गर्लफ्रेंड बनोगी मेरी। अब ये सुनते ही किसी को विश्वास नहीं होता कि चोमू क्या बोल रहा है। वो पढ़ाई में टॉपर, वो सारी चीजों में टॉपर, और तू साले नीचे से टॉप मारता है, वो मना कर देगी। हमारा मेन कट्टर हाँ बोल देता है, आई मीन लड़की हाँ बोल देती है। और हमारे मेन कट्टर को विश्वास नहीं होता, व्हाट, क्या बोली। वो भी कहती, हाँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। यानी मिशन पूरा हो चुका है। सिस्टम ने क्या बोला था कि अगर उसने मना किया तो जाके मिशन पूरा होगा, लेकिन हाँ बोल दिया तो मिशन फेल हो जाएगा और आपको मार दिया जाएगा। आपको मारने के लिए हम रेडी हैं। तो लड़की को दिख जाता है सिस्टम। वो भी कहती है, एक सेकेंड, कौन है बे, कौन है जो कि मेरे बॉयफ्रेंड को मारना चाहता है, सामने आओ। सिस्टम भी कहता है, मैं यहाँ पर हूँ, हमने इसको मिशन दिया था, अगर प्यार का इजहार हाँ हो गया तो मार डालेंगे। एक सेकंड, लड़की तू मुझे देख सकती है। लड़की भी कहती है, मैं देख सकती हूँ, अपने ये फालतू नाटक बंद कर, मेरे बॉयफ्रेंड से माफी मांग वरना मैं तुझे तबाह कर दूंगी। सिस्टम भी कहता है, चल बढ़िया ही नुबड़ी, अरे सिस्टम हो सिस्टम, दुनिया का नंबर 1, अब किसी की भी दुनिया बना सकती हूँ, किसी की दुनिया बर्बाद कर सकती हूँ। तू कौन नुबड़ी कहीं की, हाँ मुझे देख लिए तो क्या अपने आप को महान मानती है।
लड़की भी कहती है अच्छा मैं महान मानती नहीं, मैं महान हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड हो और मेरे बॉयफ्रेंड के साथ कोई भी गुल्लू गुल्लू करने के बारे में सोचेगा तो थोप के रख दूंगी। भाई लिटरली सिस्टम के टुकड़े कर देती है। सिस्टम भी कहता नहीं नहीं, अरे तोड़ दिया मुझे, अरे लड़की तू है कौन। लड़की भी कहती बड़ी आई थी मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान करने वाली। फिर हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो होश में आता है और कहते एक सेकेंड भाई मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं। इधर दोस्त रोने लग जाता भाई तू जिंदा है, मुझे लगा तू सच में मर गया, भाई तू मर जाता तो मैं तो विधवा हो जाता। हमारा में कट्टा भी कहता दूर हट बे, और मेरे मरने से तू विधवा कैसे बनेगा, मैंने अभी अभी एक सपना देखा। वो लोग भी कहते सपना, कैसा सपना, साले तूने हम सबकी गेंद जला के रख दी तूने स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को प्रपोज मारा और हाँ भी बोल गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैंने सच में प्रपोज मारा, अरे मैंने सपने में सर प्रपोज मारा था ना। ये लोग भी कहते बेसी तूने रियल में प्रपोज मारा था और उसने रियल में हाँ बोल दिया तुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैंने रियल में किया था, फिर मैं जिंदा कैसे हूं, मैं मरा क्यों नहीं। ये लोग भी कहते भाई मर तो हमको जाना चाहिए अरे यार हमारे सपनों की परी तू लेके चले गए, अब तू रोज रात के में गप गप करेगा जलन हो रही है भाई मेरे को। और हमारे मेन कट्टर को विश्वास नहीं हो रहा कि नहीं मुझे ऐसा लगा कि सपने में सिस्टम आया था और मैंने सपने में प्रपोज मारा, क्योंकि अगर रियलिटी में मारता तो सिस्टम मुझे रियलिटी में जान से मार डालता, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। ये लेकिन चल क्या रहा है, अगर जिंदा हूँ तो सिस्टम किधर है। हेलो सिस्टम। उतने में लड़की आती है और कहती हटो 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 हटो, सुनो यार अब से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, क्लास की छुट्टी हो गई तो मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दोगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता या छोड़ देंगे ना, छोड़ देंगे ना। तो निकल पड़ता और रास्ते में एकदम ऑकवर्ड, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा तो लड़की ही बोलती है कैसा लग रहा है, ठीक है, चक्कर बक्कर आ रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता चक्कर नहीं आ रहा लेकिन थोड़ी सी फट रही है, क्योंकि आसपास के बंदे ऐसे घूर के देख रहे हैं, ऐसे घूर के देख रहे हैं जैसे कि मुझे कच्चा शब आ जाएंगे। आई नो यार इतनी सुंदर लड़की मैंने गर्लफ्रेंड बना लिया, जलन तो होगा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है भाई, मेरी क्या गलती है। लड़की भी कहती नहीं यार तुम बड़े अजीब टाइप के लग रहे हो, चलो कोई नहीं यार, टैलेंटेड हो, दम है तुम्हारे अंदर। हमारा मेक कट्टा भी कहता यस दम है मेरे अंदर, जैसा मैंने ठाना था कि आउट एन जैसे बंदों को भी पीछे छोड़ के दुनिया का नंबर 1 बंदा बनूंगा। लड़की भी कहती वाह यार यही बात है तो मुझे तुम्हारी अच्छी लगी, तभी तो मैंने तुम्हारे प्यार को हाँ बोला। अब हमको ये पता चलता है कि लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैडम है जो एक दुनिया से दूसरे दुनिया में जा सकती है। और प्लस उसके पास एक अंगूठी है, जिस अंगूठी में एक कोई बच्चे जैसा दिखने वाला क्रिएचर है, दिखता बच्चे जैसा है लेकिन रियलिटी में बहुत बड़ा है। वो पूछ लेता कि व्हाट यार तुमने एक आदमी को अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाया। ये भी कहती क्योंकि मैंने कई दुनिया घूम लिया, हजारों सालों की जिंदगी जी लिया, मुझे कोई ऐसा बंदा मिला ही नहीं है, लेकिन फाइनली ये मिल गया। वो भी कहता व्हाट, मगर कैसे यार, मतलब इतनी दुनिया में तुम्हें कोई मिला भी नहीं, अब अचानक से तुम्हें मिल गया। अरे यार ये नुबड़ा बंदा होगा, इसमें पावर वावर बिल्कुल भी नहीं होगा। ये भी कहती है कि नहीं यार उसने कसम खाई थी कि देखना आउट एन को पीछे छोड़ के मैं नंबर 1 आदमी बनूंगा, और देखने से बड़ा सीरियस लगता है। तो आत्मा भी कहते एक सेकंड, आउट एन तो रियलिटी में तुम हो ना, जो कई साल पहले दुनिया में बवाल मचाया था। तुम रियलिटी में लड़की हो लेकिन राइटर लोगों ने तुम्हें लड़का मान के लड़का लिख दिया और झूठी झूठी कहानी फैलाने लगे। हालांकि तुम बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थी, लेकिन वो तुमको सरपास करने के बारे में बात कर रहा था। ये भी कहती है दुनिया में कई सारे मैंने कांड किए थे हजारों साल पहले, और आज वो सारे कांड कहानी बन चुका है। उन्हीं में से आउट एन वाली मेरी कहानी है। मुझे कोई भी ऐसा मर्द इतने सालों में मिला भी नहीं, हालांकि ये भी उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इसका हिम्मत, इसका जज्बा मुझे पसंद आया और मैंने हाँ बोला। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी मैडम जी में बड़ा दम है। तो देखते हैं मैडम जी हमारे मेक कट्टर की क्या क्या हेल्प करती है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे हीरो से जो गेम खेल रहा था। उसका मोटा दोस्त आता है, कहता भाई क्या गेम खेल रहा है, तेरी गर्लफ्रेंड बुला रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरी गर्लफ्रेंड भी है क्या। अरे हाँ, अरे कल ही तो बनी थी, मैं भूल कैसे गया। हाँ तो गर्लफ्रेंड बाहर तैयार होकर आई थी, उसको शॉपिंग पे जाना था। हमारा मेन कट्टर भी आता हो, कहता है हाय क्या लग रही हो, बोलो बाय द वे शॉपिंग के लिए कहाँ चलोगे। ये भी कहती है चलो ना यार कहीं भी चलते हैं, जो अच्छा लगेगा वो ले लेंगे, कैसा लग रहा है आज। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन मैडम जी भी कहती लेकिन क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो यार मैं तुमको सारी सच्चाई बता देता हूँ। कल मुझे एक सिस्टम मिला था, जिस सिस्टम ने बोला कि तुम पीआर कर इजरार मारो, अगर सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया तो हम आपका मिशन पूरा कर देंगे, लेकिन तुमने हाँ बोल दिया तो मिशन फेल हो गया और सिस्टम ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। और फिर मैं अचानक से बेहोश हो गया, और जैसे होश में आया
तू मेरी गर्लफ्रेंड बन गई और सिस्टम गायब हो गया। आई डोंट नो कहाँ गायब हो गया, जैसे कि किसी ने तोड़ दिया। लड़की भी कहती हाँ ऐसे फालतू फालतू सिस्टम से दूर रहा करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार दूर हो तो हो गया, लेकिन जो मेरा सपना था दुनिया में नंबर 1 बनना, सबको हराना, आउट यन से स्पेशल बनना, लगता नहीं है बिना सिस्टम का वो पूरा हो पाएगा। लड़की भी कहती हाँ यार मेरे जैसे बंदे को सरपास करने के लिए सिस्टम जैसे किसी की हेल्प चाहिए, लेकिन यार इसको तो कुछ मिला भी नहीं और मैं भी इसकी गर्लफ्रेंड बन गई। यार मेरा मकसद था अपने से स्ट्रॉन्ग बंदे का गर्लफ्रेंड बनना, और मुझे लगता नहीं है ये मुझसे कभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोई तो दे दो यार, कुछ तो दे दो, सिस्टम नहीं तो कुछ और दे दो। लड़की भी कहती डोंट वरी, एक ना एक दिन तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा जिससे तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनोगे। फिर ये लोग धीरे धीरे घूमे जा रहे थे, माहौल बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो रखा है, एक दूसरे का हाथ पकड़ने का मन करता है, पकड़ने ही वाले थे, लेकिन पीछे से एक दूसरा लड़का आता है और कहता रुक बे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन तू है कौन? हाँ तो ये लड़का था पूरे यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम लड़का। तो हमारे मेन कट्टर को लगता कि ओ मैंने हैंडसम लड़की पटा ली ना, तो इसकी जल गई होगी और ये लड़ने आया होगा। ओ सुन बे, आई नो मैं शक्ल से चुम हूँ, पढ़ाई में भी थोड़ा कम हूँ, लेकिन ये मेरी बंदी है, ये मेरी बंदी है, तू इसको मेरे से दूर नहीं कर सकता। वो भी कहता मुझे करना भी नहीं है, मैं तो बस बास्केटबॉल खेलने आया था, इसको करना है। हाँ तो पीछे से एक दूसरी लड़की आती है जो कि स्कूल की दूसरी सबसे सुंदर लड़की है और कहती है साली कुतिया तेरी हिम्मत कैसी हो गई? वो लड़के को मैं पसंद करती हूँ, उसको मैं बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ और तूने उसको अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। नहीं ये ना चोल बे, ये बिल्कुल भी ना चोल बे, चल हट बे लड़की, और ये लड़के को मेरे हवाले कर दे। और हमारे मेन कैरेक्टर को विश्वास नहीं होता, व्हाट मतलब स्कूल की सबसे सुंदर लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन गई और जो दूसरी सबसे सुंदर लड़की है वो भी मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए लड़े जा रही है। अब एक कल तक जिंदगी झंड थी, एक लड़की भी नहीं थी और आज दो लड़कियां ये चल के आ रहा है और अपनी वो वाली लड़की तो एकदम अंदर ये हो जाती है कि वाह यार पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं किसी भी जन्म में कुछ भी करने जाऊं कोई ना कोई बीच में आ जाता है। मुझे लगा ये जन्म में चोमू सा बॉयफ्रेंड बना लूंगी तो कौन ही आएगा, लेकिन देखो इस बार भी कोई ना कोई आ ही गया, तो मैं भी लड़ने को रेडी हूँ। लेकिन उतने में हमारा मेन कैरेक्टर लड़की के सामने आता है और कहता है ये मेरी बंदी है और मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला और तुम अटैक तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और अपनी लड़की चौंक जाती है कि व्हाट भाई मेरी प्रोटेक्शन के लिए सामने आया। मुझे याद है इतने सारे जन्म में, इतने सारे जिंदगी में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब मेरी प्रोटेक्शन के लिए कोई आगे आया होगा, ये पहली बार कोई आगे आया। तो ऐसा लगता है जब कोई तुम्हारी प्रोटेक्शन करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुन बे लड़की, मैंने प्यार का इजहार किया था, इसने हाँ बोला, अब तुमको बीच में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो भी कहती लेकिन मैं तो उसके साथ ही लड़ने आई। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना वो मेरी बंदी है और मेरी बंदी से कोई नहीं लड़ सकता बिना मेरी परमिशन से। तो सामने वाली भी मुंह लटका लेती है कि भैया ऐसा ना बोलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता पहले तुम भैया ना बोलो यार, आई नो तुम दूसरी सबसे सुंदर लड़की हो लेकिन आई एम सॉरी यार मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। वो रोने लग जाती कि दुनिया में मर्द कितने कमीने होते हैं, एक लड़की का प्यार भी नहीं समझ सकते भाई, तुम कमीने हो कमीने, कुत्ते हो कुत्ते। और जो हैंडसम लड़का है वो अभी भी पीछे बास्केटबॉल खेल रहा है। भाई वो बस बास्केटबॉल ही खेलने आया था और देखने से ऐसा लग रहा है कि पीछे शेक शेक कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई ये 2 दिनों में जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ना मैं क्या बताऊं। एक लड़का बास्केटबॉल खेल रहा है, एक लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रोने जा रही है और दूसरी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड भी बन चुकी है। वो भी कहती सुन मेरी बात, ब्रेकअप कर ले उसके साथ, हाँ उसके साथ ब्रेकअप कर ले और मेरे साथ आके गर्लफ्रेंड बन जा, आई मीन मेरा बॉयफ्रेंड बन जा, नहीं तो मैं उसके साथ बैटल करके हरा दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बीसी ये क्या बात हो गई, मैंने बोला ना कि मुझे नहीं करना। वो भी कहती तुझसे कौन पूछ रहा है, मैं तो उस लड़की से पूछ रही हूँ, आजा बोल कैसे बैटल करेगी, मैथ में, साइंस में, ज्योग्राफी में या हिस्ट्री में? हाँ लड़ने का बैटल नहीं कर रही, पढ़ाई वाला बैटल। लेकिन क्या वो एक मुंह पे मारती है और उसने वो लड़की दूर जाके गिर जाती है। बाकी लोग उसको झाड़ियों से निकालते हैं, वो कहते दीदी तुम ठीक हो क्या? वो भी कहती दूर हटो साली कुत्ती, मेरा ध्यान नहीं था तू मुझे माथे पे मारती है। मम्मी मेरा माथा तोड़ दिया रे, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं कुत्ती है तू कुत्ती, कमीनी है कमीनी, छिना ले, एक नंबर की पागल औरत है, देखा कैसे सबको मारती रहती है। तुम इसके बॉयफ्रेंड मत बनो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई चल क्या रहा है मेरी जिंदगी में। वो भी कहती जा रही हूँ मैं, तुम दोनों कमीने हो, अगली बार नहीं छोड़ूंगी, स्पेशली लड़की तुझे नहीं छोड़ूंगी। अपनी लड़की भी कहती हो बाकी लोग क्या तमाशा देख रहे हो, निकलो यहाँ से। वो लोग भी कहते या भैया निकल रहे हैं। हाँ लड़की भी कहती बड़े आए थे नुबड़े के बच्चे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मतलब ये क्या हो रहा है, इन 2 एपिसोड में मेरी जिंदगी में ये सब हो चुका है जो पूरी जिंदगी में कभी हुआ ही नहीं था।
लड़की भी कहती क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, मैंने उसको जोर से मारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार ठीक किया, बड़ा परेशान कर रही थी और जोर से मार के मुंह तोड़ देना चाहिए था, ये एटलीस्ट टांगे तोड़ देनी चाहिए थी, या गोटे नहीं, वो तो लड़की थी ना, हाँ तो उसके गोटे कैसे तोड़ती। छोड़ो यार, हम घूम रहे थे ना, चलो घूमने के लिए। फिर रात भर घूम लिया जाता है, शॉपिंग वॉपिंग हो जाती है और वापस दोनों अकेले में हैं। हाथ पकड़ने का मन तो कर रहा है, धीरे 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 ए पकड़ लिया, ए पकड़ लिया। उतने में फिर से वो लड़की आ जाती है और कहती रुक जा बीसी। हमारा मेक कट्टर भी कहता बीसी तू हाथ तो पकड़ने दे कम से कम, जब देखो तब आकर डिस्टर्ब कर देती है। वो भी कहती सुन, दिन में स्कूल में थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे थे, पब्लिक इकट्ठा हो गई थी, तुम्हें अपनी रियल औकात नहीं दिखा पाई, लेकिन अब बारी आ गई है रियल औकात दिखाने की, स्पेशली तुझे। तुझे क्या लगता है कि मैं नुबड़ी हूँ? नहीं, लूक यूंग मेरा नाम है, जो कि हुआ शैन सेट की मेंबर है और रियलिटी में बड़ी पावरफुल हूँ, मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर हूँ। वो तो स्कूल में बस ऐवी पढ़ाई करती हूँ, नॉर्मल आदमी की जिंदगी जीती हूँ। यू फकिंग कुतिया, आजा लड़ ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे ये कुछ ज्यादा नहीं अजीब हो रहा, अब मेरे पीछे एक लड़की पागल है जो कि एक सेट की मेंबर यहाँ पर है। वो भी कहती आजा आजा लड़ ले लड़ ले। बड़ी आई थी मेरे बॉयफ्रेंड को पीछा करने वाली, जब मैंने पढ़ाई के बारे में बोला कि पढ़ाई का बैटल कर लेते, तूने मुंह पे मार के मुझे भगा दिया। अब लड़ाई के बैटल में ही आ जाते हैं, आजा लड़ ले। क्या हुआ, डर गई क्या रे, डर गई क्या नूब की बच्ची, आजा लड़ ले गोप गोप। हमारा मेक कट्टा भी कहता रे ये तुम ये सब मुंह पे डराया मत करो यार, मुझे भी डर लग रहा है। वो भी कहती है डरना पड़ेगा, सबको डरना पड़ेगा। अपनी गर्लफ्रेंड भी कहती देखो झूठ नहीं बोल रही, वो वाकई में सेट की मेंबर है और नॉर्मल लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या बक रही हो यार, तुमको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो वो भी कहती नहीं यार मुझे छोड़ के जाओ। नहीं मुझे क्या ही हो जाएगा, लेकिन ये तुमसे प्यार करती है, अगर तुम इसके चंगुल में आ जाओगे तो ये तुम्हारी इज्जत लूट लेगी, तुमको तहस नहस कर देगी, तुमको बर्बाद कर देगी, तुम्हें किसी का मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी, लेकिन मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकेंड, ये डायलॉग उल्टा नहीं हो गया? नॉर्मली लड़के लोग अपनी लड़कियों के सामने ऐसा कुछ डायलॉग बोलते हैं कि भाग जा बेबी वरना तेरी इज्जत लूट लेगा, मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, लेकिन ये उल्टा हो रहा है। डोंट वरी, टेंशन ना लो, इसको मैं रोकता हूँ, तुम जाओ, हमारा स्कूल पास में ही है, टीचर्स को लेकर आ जाओ। वो भी कहती लेकिन, हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन वेकिन कुछ नहीं, लेकर आओ। लड़की को अच्छा लगता है कि हाय राम ऐसा ट्रीटमेंट कभी भी मुझे किसी ने नहीं दिया, पहली बार मिल रहा है, वो बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम इसको 2 मिनट रोक के रहो, मैं टीचर को लेकर आती हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर अपनी गर्लफ्रेंड को भगा देता है कि जाओ जाके जल्दी से टीचर्स को बुलाओ। तो वो भी कहती है आइए मैं टीचर्स को बुला के लाती हूँ। ये वाली लड़की भी कहती रुक 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 नूब की बच्ची रुक, कहाँ जा रही है डर के मारे, आजा आजा लड़ ले लड़ ले, लड़ने का शौक है तुझे, आजा लड़ ले। तो अपनी लड़की उसको ऐसा घुमाती है फिराती है चकमा देकर भाग जाती है। हो ये लड़की पूरा डाउट में कि भगा दिया तूने, भगा दिया कुत्ते के बच्चे, एक तो पहले तूने मेरे प्यार को मना किया, उसके प्यार को हाँ बोला, और बाद में हाथों में हाथे डाल के घूमे जा रहा है, मार डालूंगी मैं तुझे। हमारा मेक कट्टा भी कहता मत मार मुझे प्लीज। वो भी कहती क्यों बे, अभी भी एक मौका दे रही हूँ, छोड़ दे उसको, छोड़ दे उसको और आजा मेरे पास। हमारा मेक कट्टा भी कहता मगर क्यों यार, मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा जानता भी नहीं ना, तुम मेरे बारे में ज्यादा जानती हो, फिर अचानक से तुमको मेरे से प्यार क्यों हो गया। वो भी कहती है आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो यार। वो लड़की को जैसे तुमने प्यार का इजहार किया जब से वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई, तो ना जाने क्यों ऑटोमेटिक मुझे जलने की बू आने लगी, तो मैं भी चेक करने लगी कहाँ से बू आ रही है, तो ये तो मेरे गैंड से आ रही थी, क्योंकि मेरी गैंड जल रही थी, ना जाने क्यों तुम दोनों को साथ में देखकर। तो यार तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बने तो चले, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड मत बनना, आई हेट हर यार। लोग हमेशा हमारा कंपैरिजन करते हैं, लेकिन हमेशा टॉप वो मारती है, पढ़ाई में भी, सुंदरता में भी, हर चीज में, और मैं हमेशा सेकंड रह जाती हूँ। तो कोई भी उससे प्यार करे तो उन्हें करने दे नहीं सकती। हमारा मेक कट्टा भी कहता है तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई, तो मुझसे प्यार नहीं है बल्कि तुम्हें उससे जलन है ना। अरे देखो दीदी ये तलवार दूर रखो भाई, तलवार बड़ा तेज लग रहा है, मेरा नुन्नू कट जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो भी कहती है काट डालूंगी, तेरा नुन्नू ही काट डालूंगी, फिर जिसका बॉयफ्रेंड बनना है तू बन जाना, कोई फायदा ही नहीं है। हमारा मेक कट्टा भी कहता बड़ी आई थी। वो भी कहती मजाक नहीं करी, 2 लड़कों का नुन्नू काट चुकी हूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता मम्मी बचा लो यार, ये सच्ची में नुन्नू काट देगी मेरी। वो भी कहती अभी भी एक मौका दे रही हूँ, या तो मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ या तो छोड़ दो उसको, अपनी जान प्लस अपना नुन्नू बचा लो। हमारा मेक कट्टा भी कहता यार देखो ये जबरदस्ती हो रही है। वो भी कहती है जबरदस्ती हो रही है लूट लूंगी तेरी इज्जत। उतने में अपनी वाली लड़की आ जाती है टीचर्स का पूरा झुंड लेकर और कहती देखो सरेआम इज्जत लूटे जा रही है। वो वाली लड़की चौंक जाती, व्हाट इतना टीचर्स कहाँ से लेकर चली आई, आप बाद में देख लूंगी तुझे।
और टीचर्स नींद में ही थे। हाँ, टीचर्स को मालूम भी नहीं कि है, अरे बीसी मैं तो क्लास में बैठ के पेपर चेक कर रहा था। दूसरा भी कहता यार मैं तो कल की लेक्चर की तैयारी कर रहा था। तीसरा भी कहता रहे मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गंदी गंदी बातें कर रहा था। यहाँ पे कैसे आ गए? इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे ये सारे टीचर्स को कैसे लेकर आ गए? ये भी कहती बस ऐवे ही मिल गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शाम को तुम्हें इतने सारे टीचर्स कैसे मिल जाएंगे? वो टीचर्स को भी आइडिया नहीं था, तो वो लोग भी पूछ लेते कि अले हम लोग यहाँ पे कैसे आ गए? ये भी कहती बस चल के आ गए, जाओ यहाँ से। टीचर्स भी कहते ना देखो दाल में कुछ काला है। तो मैडम जी तो स्पेशल बंदी थी, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, तो अपने पावर से सबकी याददाश्त मिटाकर सबको भेज देती है। और हमारा मेक कट्टा डाउट में कि बीसी ये चल के आ रहा है। लड़की भी कहती है ओके ठीक है अब हमको भी जाना चाहिए। हमारा मेक कट्टा भी कहता है या कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम भी जाओ मैं भी जाती हूँ। ये भी कहती ध्यान रखना उस लड़की का भरोसा नहीं है, फिर से आ सकती है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यार ध्यान रखूंगा। साला पता नहीं क्यों यार ये 2 दिन से जो मेरी जिंदगी में हो रहा है ना मैं भूल नहीं सकता। फिर आते अपनी लड़की की ओर जो बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रही थी और आत्मा को बुलाती है पूछने के लिए कि बताओ वो लड़की क्या कर रही है। तो आत्मा भी कहता वो भी अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रही है। हाँ, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बोलो कुछ प्रॉब्लम है? ये भी कहती हाँ प्रॉब्लम है यार, मुझे वो लड़की नहीं पसंद यार, दिन में आकर डिस्टर्ब किया, शाम को आकर डिस्टर्ब किया, गुस्सा तो इतना आ रहा है जैसे कि मरवा डालूं उसको। तो आत्मा भी कहता ना अरे गलती से भी उसको मरवाना मत। तो अपनी लड़की भी कहती क्यों? तो आत्मा भी कहता पहली बात ये मॉडर्न वर्ल्ड है, मर्डर वर्डर करना यहाँ पे अलाउ नहीं है, पुलिस पकड़ के लेके जाएंगे। और दूसरी बात कि भाई देखो तुम उसको मरवा कर है ना अपने बाबू का बेइज्जती करोगी। तुम्हारा बाबू अभी कमजोर है, तुम्हारे बाबू को स्ट्रांग बनने के लिए कोई स्ट्रांग अपोनेंट भी तो चाहिए। और मुझे लगता नहीं है उस लड़की से ज्यादा कोई स्ट्रांग अपोनेंट यहाँ पे मिलेगा। तो धीरे धीरे लड़ने आएगी, ये भी लड़ाई करेगा और लड़ते लड़ते फायदा हो जाएगा और फिर शादी कर लेना जैसे वो स्ट्रांग बनेगा। ये भी कहती व्हाट, शादी के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाय हाय, इंडियन वेडिंग या क्रिश्चियन वेडिंग या फिर कबूले कबूले कबूले। मास्टर भी कहते क्या हुआ रे? ये भी कहती ना कुछ भी ना, ठीक है मैं उसको मारूंगी नहीं, उसको लड़ने का मौका दूंगी, लेकिन मेरा बाबू लड़ेगा कैसे? उसके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। आत्मा भी कहता रे तुम्हारे पास तो कमाल की एबिलिटी है ना, तुम लिटरली एक दुनिया से दूसरे दुनिया में भी जा सकते हो, तो जाओ किसी दुनिया में और जाके टेक्निक लेकर आओ और अपने बाबू को दे दो। ये भी कहती वाह की आइडिया दिया, लेट्स गो। वो लिटरली स्पेस ओपन करती है, स्पेस ओपन करके एक दूसरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में आती है और एक बंदे का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है वो कुत्ते, वो हरामी, वो सुअर की औलाद, ये दुनिया में जो सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक है ना बोल कौन सा है? वो भी कहता दीदी ये तो प्यार से भी पूछ सकती थी, मार क्यूरियो और एक डेमन सेट है, डेमन सेट का एक आदमी है शियांग बूढ़ी जिसका नाम है, उसके पास एक टेक्निक है पीच ब्लॉसम टेक्निक। ये भी कहती नाइस और गायब। लड़का भी लैक है, बीसीए गायब कहाँ हो गया? अब आते उसी डेमोनिक सेट में जिसका लीडर आराम से बैठा हुआ था। वो हमारी लड़की आती है तो लीडर भी कहता क्या रे कौन है? वो भी कहती मैं हूँ, तुम्हारे सेट की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है पीच ब्लॉसम दे दे मुझे। वो भी कहता जी मेरा लंड दे तुमको, मैं नहीं देने वाला। तो ये भी कहती अच्छा बीड़ू तू नहीं देगा, ले भाई बहुत मारती है। तो वो भी कहता है दीदी सॉरी गलती हो गई, मेरा जो कुर्सी है ना कुर्सी के पीछे ले लो। तो कुर्सी के पीछे आती है, कुर्सी तोड़ देती है। आदमी भी ला करे कुर्सी हटा के भी ले सकती थी, तोड़ क्यों दिया, मैं किस पे बैठूं? और ये थी ये टेक्निक। वो भी कहती नाइस शुक्रिया देने के लिए। वो भी कहता लेकिन अरे यार आप ऐसा क्यों किए जा रही हो? भाई मैं गरीब आदमी था, प्यार से मांग लेती तो दे भी देता। भाई दबे टेक्निक लेके क्या करोगी? वो भी कहती टेक्निक मेरे लिए नहीं है, मेरे पति के लिए। अभी ये सुनते ही वो आदमी चौंक जाता है क्योंकि आदमी आई मीन औरत इतनी स्ट्रांग है, तो सोचो इसका पति कितना स्ट्रांग होगा। अगले दिन की बारी आती है, हमारा मेक कट्टा अपने दोस्त के साथ था, तो दोस्त भी कहता क्या हुआ भाई तेरा मूड ठीक नहीं लग रहा? वो भी कहता क्या करे भाई आजकल मेरे साथ चीज ही ऐसी होता है ना कि भाई टेंशन में हूँ। तो मोटा भी कहता रे टेंशन काहे लेता है? देखो लड़कों की जिंदगी में टेंशन आ गया ना तो 2 ही चीजें, या तो दिन भर गेम खेलो या दिन भर मियाँ खलीफा की वीडियो देख के शेक करो। हमारा मेक कट्टा भी कहता हाँ लेकिन उसके वीडियो में आजकल मजा भी नहीं आता। उतने में अचानक से किताब दिख जाता है जो अपनी लड़की ने छोड़ा था और देखते ही पागल क्यों माय गॉड कल्टीवेशन टेक्निक, वाह बीसी मजा आ गया, अब कल्टीवेशन करके आउट यहाँ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। मोटा भी कहता रहे कोई सस्ती टेक्निक होगी मार्केट में 10 रुपए में मिलने वाली, क्या पागलों की तरह एकदम बर्ताव करता है। सुनना भाई दबे आज नाश्ते में, अरे भाई ये तो टेक्निक में पूरा ही पागल हो गया। हमारा मेक कट्टा तो पूरा एक्साइटेड कि कैसी टेक्निक है कैसी टेक्निक है। टेक्निक के पहले पेज पे लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें ये टेक्निक सीखनी है ना अपना नुन्नू काटना पड़ेगा।
और ये देखते ही हमारे मेन कैरेक्टर को इतना गुस्सा आता है कि टेक्निक निकाल के फेंक देता है। और जो छोटा आत्मा था टेक्निक डायरेक्ट उससे ही टकराती है, वो भी देखता मैया रे किताब काहे फेंक दिया। अब आते भाई स्कूल में, जब लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से मिलती है और कहती क्या हुआ, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुछ नहीं, अरे भरोसा नहीं है, वो लड़की फिर से अटैक कर दी के तो इसलिए तुमको घर पे छोड़ने आया। अब वो जो लड़की है वो नॉर्मली स्टूडेंट बन के थी, लड़के लोग उसके प्यार में पागल। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता बाप रे, कल रात को कैसे हमारे पीछे पड़ गई थी और आज देखो कैसे नॉर्मल बर्ताव किए जा रही है। ये कल्टीवेटर है लेकिन स्कूल में एकदम जासूस बन के रहती है। लड़की भी कहती है यार पागल टाइप की है, टेंशन ना लो, मुझे पूरा विश्वास है तुम इसको एक न एक दिन हरा सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ एक ना एक दिन, लेकिन आज तो नहीं लगता। लड़की भी कहती क्यों, अरे मैंने टेक्निक तो दिला दिया था, फिर भी कहे को नहीं। तो आत्मा भी कहता आई डोंट नो यार, टेक्निक मैंने उसके घर में छोड़ दिया था, लेकिन आधे घंटे बाद इसने टेक्निक फेंक भी दिया। लड़की भी कहती व्हाट, इसने टेक्निक काय को फेंका, मैं पूछ सकती हूँ क्या? सुनो यार, तुमको गलती से कोई टेक्निक वेक्निक नहीं मिली है क्या? ये भी कहता हाँ टेक्निक से याद आया, मुझे मिला था लेकिन मैंने फेंक दिया। ये भी कहती क्यों? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार कैसे बताऊं, बेकार टेक्निक थी। मैडम जी भी कहती अरे ऐसे कैसे, वो तो उनकी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक थी ना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यही थे भाई 3, बोलो कैसा लगा? बढ़िया लगा तो कल से कंटिन्यू होगा, डेली इसके वीडियो आएगा, वरना मैं कोई और मानूंगा देख लूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब गर्लफ्रेंड ने पूछा था कि बताओ यार तुमने टेक्निक को रिजेक्ट क्यों कर दिया। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्योंकि टेक्निक बड़ी बुरी चीज थी यार, वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। मालूम है उसमें क्या लिखा था कि अगर तुम्हें ये टेक्निक की प्रैक्टिस करनी है ना, तुम्हें अपना नुन्नू काटना पड़ेगा। अरे यार अपना नुन्नू, आदमी अपने आप को कटा लेगा लेकिन अपने नुन्नू को कभी नहीं कटाएगा, और स्पेशली तब जब मेरी तुम्हारी जैसी इतनी सुंदर लड़की गर्लफ्रेंड यहाँ पे बनी है। अरे यार अब तो नुन्नू का असली इस्तेमाल करना है ना। तो लड़की भी लाइक व्हाट, नुन्नू कटवाने के बारे में लिखा हुआ था, ऐसे कैसे? तो वो चेक करने आती है तो वाक्य में पेज के पहले ऊपर ही लिखा हुआ था। ये भी कहती है अरे मतलब यार ये क्या बात हो गई यार, थैंक गॉड उसको ये मालूम नहीं चला कि ये टेक्निक मैंने दी थी। सोचो यार तुम अब बीवी हो और अपने पति को एक टेक्निक दे रही हो कि अपना नुन्नू कटवा लो। नहीं यार ऐसा नहीं होता। वो आत्मा भी कहता वेल आई एम सॉरी यार, मुझे भी मालूम नहीं था, अब मुझे याद आया वो आदमी जिसको मार के तुमने टेक्निक छीनी थी वो शक्ल से यूं लग रहा था, यानी साले का नुन्नू कटा हुआ था। तो ये भी कहती है अरे यार तो अब मैं क्या करूं? तो ये भी कहती कोई और टेक्निक दे दो। वो भी कहती है अरे मैं लो लेवल का टेक्निक नहीं देना चाहती, मैं कोई हाई लेवल का टेक्निक यहाँ पे देना चाहती हूँ यार। तो वो भी कहता है कि हाँ लेकिन टेक्निक ना दो तो भी चलेगा, तुम एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड की तरह बर्ताव करो ना। तो इसके दिमाग में आता है कि एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड की तरह बर्ताव यहाँ पे करूँ। हाँ यार मुझे बस एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड की तरह बर्ताव करना चाहिए। और साले ये लेडीज वॉशरूम में तू साले यहाँ पे क्या कर रहा है? अगले दिन की बारी आती है क्लास के अंदर, वो अचानक से एकदम खड़ी हो जाती है। बाकी लोग भी कहते हैं अरे क्या हुआ, खड़ी क्यों हो गई? ये भी कहती है क्योंकि रिसर्च का टाइम आ गया, चलो कैफेटेरिया के अंदर मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। ऑडियंस भी लग बहन का भरोसा, अबे हमको भी खिला दे यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या बात करे हो सच्ची में? वो भी कहती है मुच्ची में, अरे मैं गर्लफ्रेंड हूँ ना, तो गर्लफ्रेंड का इतना तो काम बनता है कि मैं तुम्हें अपने पैसों से खाना लेके दूं, अपने हाथों से खिलाऊं। ऑडियंस भी लाइक गांड मार लो मेरी, लेकिन ऐसी बंदी मुझे दे दो यार प्लीज। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये बॉयफ्रेंड का काम होता है, तुम्हारे लिए खाना लेकर आया, तुम्हें अपने हाथों से खिलाया, बैठो मैं लेकर आया। उसको बैठाता और 2 मिनट में खाना लेकर आ जाता है। तो लड़की एकदम खुश हो जाती है। हजारों सालों की जिंदगी में भाई एक बार भी कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मेरे लिए खाना लेकर आया हो, मेरे बारे में इतनी परवाह किया हो। भाई ये कितना सही लग रहा है, ये मूवमेंट क्या मूवमेंट है यार। क्यों ना हम एक दूसरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह एकदम ट्रीट करना स्टार्ट कर दें। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कहना क्या चाहती हो? वो भी कहती नहीं मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि अगली बार मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ जाऊँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नो 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 नो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, मैं हूं ना यार, ये काम बॉयफ्रेंड का होता है, ये मैं करूंगा। तो वो भी कहती है एक सेकेंड है, तो सारा काम बॉयफ्रेंड का होता है तो गर्लफ्रेंड का काम क्या होता है? तो हमारे मेन कट्टा के दिमाग में नोटी नोटी बातें आने लगती है। वो भी कहता वेल कैसे बताए तुम्हें थोड़ा दिल की बातें। वो भी कहती मुंह से। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे समझो ना। वो भी कहती समझ गई। क्या ना भाई इन हजारों सालों की जिंदगी में मैंने सारी चीजें समझी है। मैजिक मुझे आता है, इमोर्टल मैजिक भी आता है, स्पिरिचुअल मैजिक भी आता है, अरे ट्रांसफॉर्म होने की टेक्निक भी आती है, और मेरे को सब कुछ आता है क्योंकि मैं सारी चीजें अच्छे से समझ लेती हूँ। तो ये काम भी अच्छे से समझ लूंगी। तो ये हजारों सालों की जो मेमोरी है ना, मेमोरी में चेक करने लगती है कि
कि गर्लफ्रेंड का रियल में काम क्या है, क्या काम है, क्या काम है, क्या काम है, क्या काम है, बीसी क्या काम है, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या करती है भाई, मुझे समझ नहीं आया। और सैड होके बैठ जाती है कि जिंदगी में पहली बार मेरे सामने किस भी सवाल का जवाब नहीं है, मैं एकदम अधूरी रह गई, मेरे दिमाग की शक्ति कम पड़ गई। आत्मा बोलना, आत्मा भी कहता वेल देखो, गर्लफ्रेंड का कोई स्पेशल स्टैंडर्ड नहीं होता कि ये करना है ये नहीं करना, तुम जो कर रही हो ना वही ठीक है। ये भी कहती वही ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, क्यों ना उसको एक और टेक्निक ला के दूँ, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक नहीं तो दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक ऐसा लगा। वो भी कहता है या बढ़िया, दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक ला के दे दो। तो जैसे वो टेक्निक लेकर आती है, नाम था ईविल स्लेइंग स्वॉर्ड टेक्निक। वाह यार, ये तो सुनने से भी हार्ड लगता है। इसमें नुन्नू कटवाना थोड़ी ना होगा, इसमें भी नुन्नू कटवाना पड़ेगा। ये भी कहती भाड़ में जाए यार, ये सारे के सारे मर्द कल्टीवेटर पागल थे क्या, अपना नुन्नू कटवा के बैठे, बिना कोई नुन्नू कटवाए कोई टेक्निक वेक्निक नहीं है क्या यार। अपना आत्मा भी कहता वेल एक काम करो ना, तुम खुद उसको इमोर्टल दुनिया में ले जाके छोड़ दो और वो अपने हिसाब से टेक्निक ढूंढ लेगा। दुनिया के जो महान लोग थे, स्ट्रॉन्ग लोग थे ना, उन्होंने अपनी टेक्निक खुद ही ढूंढी थी। तो ये भी कहती हूँ बस यू आर राइट यार, मैं यही करती हूँ। तो हमारा मेक कट्टा जो बेचारा अपने कमरे में सो रहा था अपने टेलीपोर्टेशन से, हमारे मेक कट्टा को टेलीपोर्ट करके इमोर्टल दुनिया में यानी कल्टीवेशन दुनिया में फेंक देती है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक हट भी, ये मैं किसी और दुनिया में चला आया क्या, हेलो हेलो बुढ़ा जी, अरे बुढ़ा जी, अरे बुढ़ा जी। बुढ़ा भी कहता साले बुढ़ा होगा तेरा बाप, बोलना क्या काम है। हमारा मेक कट्टा भी कहता कल्टीवेशन की दुनिया है क्या, वो भी कहता हाँ बे लड़के। हमारा मेक कट्टा भी कहता नाइस यार, तो मैं क्या करूं, मुझे सबसे पहले कोई सेट ढूंढ के सेट का मेंबर बन जाना चाहिए। हेलो दीदी। तो एक लड़की थी वो भाग रही थी, जिसको चोट लगा हुआ था, काफी जल्दी में थी। हमारा मेक कट्टा बोला कि एक सेकंड, एक लड़की भाग रही है जिसको चोट लगा है। अरे यार ये तो हमेशा फीमेल हीरोइन के साथ होता है और हीरो जाके हमेशा बचा लेता है, यानी मैं हीरो मैं आ रहा हूं बचाने के लिए मैडम जी। और मैडम जी को ऐसा लगता है कि हमारा मेक कटर कोई गुंडा है जो उसका पीछा करने लगा है। ए मेरे पास मत आ, उन्हें मैं अपना गला काट लूंगी, नहीं तेरा गला काट दूंगी, तेरा नुन्नू काट दूंगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता रहे सब मेरे नुन्नू के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, नहीं देखो मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। वो भी कहती है एक सेकंड, तुम मेरी हेल्प करने आए हो, तुम स्ट्रॉन्ग आदमी हो क्या। हमारा मेक कट्टा भी कहता है वेल नहीं मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक तो नहीं है। वो भी कहती हैं तो हेल्प कैसे करोगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता लेकिन मैं, वो भी कहती लेकिन हाँ तुम्हारे मास्टर होंगे, तुम्हारे सीनियर होंगे हाई लेवल के। वो भी कहता नहीं मैं अकेला हूं लेकिन मैं चूजन वन हूं। वो भी कहती है क्या बक रहे हो मादरबोर्ड। हमारा मेक कट्टा भी कहता है काहे रो रही हो। वो भी कहती है मुझे लगा कोई आया होगा आदमी मुझे बचाने के लिए, अब मुझे क्या मालूम था तुम जैसा कोई नुबड़ा आदमी होगा। मेरे पीछे गुंडे लोग पड़े हुए हैं, गुंडे मुझे भी मारेंगे और तुम्हारी तो कह के ले लेंगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता है टेंशन काहे ले, तो मैं एक चूजन वन हूं, मैं हीरो हूं। अरे हीरो लोग को कुछ नहीं होता, वो अपने गोटे अपने पिछवाड़े में भी डाल लेंगे तो भी कुछ नहीं होता, आओ मेरे साथ। वो भी कहती कहां लेके जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ना। वो भी कहती रास्ता मालूम है आगे का। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे चूजन वनू कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे चल के खाई में भी गिर गया ना तो भी देखना जिंदा बचूंगा, पीछे से गुंडे लोग तो आ ही रहते हैं। तो ये भी कहती भागो भागो जल्दी से भागो। भाई सच में आगे खाई आ जाती है। लड़की भी कहती साले हरामी आदमी फंसा दिया रे फंसा दिया, अब क्या करे। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे हीरो लोग के लिए सबसे बेहतरीन एरिया है, कूद पड़ो सालो। वो लिटरली कूद जाता है, पीछे से दुश्मन आते हो कहते हैं हाँ, कूद गई, हाँ बे कूद गई बे लड़की मर गई होगी साली, हमारा काम तो वैसे भी पूरा हो गया। लड़की भी कहती साले पागल वागल है क्या, उड़ने की टेक्निक है क्या, उड़ने आता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता पापा का परी थोड़ी ना हूं जो उड़ूंगा। वो भी कहती है तो कुछ और है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है चूजन बनू, मैंने बहुत सारी कहानियों में पढ़ा जैसे हीरो ऊपर से नीचे गिरता है मरता कभी नहीं है, कभी कोई लकड़ी कभी कोई ना कोई कुछ ना कुछ बचा लेता है, लेकिन बीसी कुछ नहीं है, अबे नीचे गिरेंगे। लड़की भी कहती मर गए ओए मर गए। हमारा मेक कट्टा भी कहता सच में मर गए, अरे कोई तो बचा लो। अपनी गर्लफ्रेंड देख लेती है कि पागल आदमी, इसको टेक्निक लेने के लिए दूसरे दुनिया में भेजा और ये उधर कूद कूद के मर रहा है, तो उसको टेलीपोर्ट करके पृथ्वी पे पहुंचा देती है और कहती डोंट वरी अपने साथ एक लड़की लेकर आया है जो शायद इसकी हेल्प कर दे टेक्निक ढूंढने में। इधर हमारा मेक कट्टर जिसकी आंखें खुलती है वो भी कहता है मर गया क्या। लड़की भी कहती नहीं अभी तक तो जिंदा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता हो बच गए। बोला था ना मैंने कि चूजन वन लोग नीचे गिरने से कभी मरते भी नहीं। हाँ लेकिन अब पृथ्वी पे चले आए और पृथ्वी पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख के वो चौंक जाती है कि हाँ ये इतना बड़ा क्यों है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरी स्केप टेक्निक थी, मैं स्केप करके तुम्हें अपने एरिया में लेके चला आया, ये मेरा देश है, ये मेरा शहर है शैंगुआन सिटी।
और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी ये कल्टीवेशन दुनिया की लड़की लेकर आया है, पहले से भी एक गर्लफ्रेंड है, प्लस क्लास की एक और लड़की जो इसके पीछे पड़ी हुई है। देखते हैं भाई आगे टू मच बकचोदी होने वाली है। जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर लड़की को ये दुनिया में लेकर आ जाता है। ये कह लो वो तो खुद गया था, हमारी गर्लफ्रेंड ही टेलीपोर्ट करती है और कहती है मेरा देश है, मेरा शहर है, स्वागत है तुम्हारा। वो भी कहती है मम्मी रे चोट लग गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फक डॉक्टर से मिलवाना पड़ेगा। वो भी कहती नहीं, ये चोट बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, डॉक्टर वॉक्टर कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे, मैं थोड़ा मेडिटेशन करूंगी, स्पिरिचुअल पावर डाइवर करूंगी तो हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो तुम्हारे लिए होटल के अंदर एक कमरा बुक कर लेता हूँ, आराम से 1 महीने का टाइम गुजारना, अपने आप को हिल करना। और जैसे जैसे आगे जाती है ना तो शहर में थी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, एयरप्लेन, गाड़ी वगैरह, और न जाने क्या क्या दिखता है। तो ये भी कहती फक मुझे याद आया मैं कहाँ चली आई। लू बोन नाम का एक सेट हमारी दुनिया में हुआ करता था, जिनके पास भी ऐसे कमाल कमाल के बड़े बड़े घर थे, उड़ने वाली लकड़ियाँ थी और न जाने क्या क्या कमाल कमाल की चीज़ें थी। ये बिल्कुल ऐसा ही है। क्या क्या तुम भी लू बोन सेट के मेंबर हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये कैसा आलतू फालतू सेट है, नहीं यार तू गलत समझ रही है। फिर होटल में आता है तो होटल का मैनेजर देख के कहता है कि रात में लड़की को होटल में लेकर आया है पेलम पाली करने। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले गंदे आदमी गंदी गंदी बातें मत कर, मुझे जल्दी से कमरा दे दे। वो भी कहता है रुका नहीं जा रहा, तड़प ही ऐसी है। फिर कमरे में लेकर आता है और वो अपने आप को बैठ के हिल करने लगती है और कहती शुक्रिया आपने मेरी जान बचाई। बाय द वे आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी जी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो चैन हुआन मेरा नाम है। और तुम्हारे पीछे कौन पड़ा हुआ था? ये भी कहती यार कैसे बताऊं यार, कैसे बताऊं यार हमारा मेन कट्टा भी लग हुआ क्या यार? वो भी कहती मर गए, सब मर गए मेरे सेट वाले, मैं इकलौती जिंदा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक यार दैट्स सो फकिंग सैड। वो भी कहती यार फकिंग सैड यार, मैं तो एकदम मैं भी मरने वाली थी, आपने सही टाइम पे मेरी जान बचा ली। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे नहीं वो तो मेरा फर्ज बनता है। वो भी कहती वेल मेरे पास कुछ भी नहीं आपको देने के लिए, तो मैं अपना जिस्म आपको देना चाहती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक 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 भाई, क्या 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 कैसी लड़की है भाई, ये बात बात पे अपना जिस्म देने को रेडी हो जाती है। भाई नहीं चाहिए मुझे तेरा जिस्म। वो भी कहती हो आपको मेरा जिस्म यहाँ पे नहीं चाहिए, हाँ मेरे पास एक टेक्निक है, आपको शायद वो टेक्निक अच्छी लगेगी तो टेक्निक ले सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये तुमने सही बोला, लाओ यार कैसी टेक्निक यहाँ पर है, कोई बढ़िया टेक्निक जिससे मैं इनविजिबल बन जाऊँ, कमाल का बन जाऊँ, धमाल का बन जाऊँ। वो भी कहती हाँ हाँ है ऐसी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो लाओ ना दो ना, रुका नहीं जा रहा। तो टेक्निक निकाल के दे देती है और कहती है कि जो हमारा सेट था ना, स्वॉर्ड सेट नहीं था, स्वॉर्डमैनशिप नहीं होती। हमारा मेन कट्टा भी लग है तो क्या बोले जा रहे हो? वो भी कहती है हमारा जो सेट है ना उनकी टेक्निक बड़ी कमाल की है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लाओ ना पहले दिखाओ तो टेक्निक। वो भी कहती है लेकिन ये टेक्निक थोड़ा बहुत है नाम अजीब है, नाम था हार्मोनन प्लेजर टेक्निक। हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड प्लेजर टेक्निक, ये बड़ा अजीब लग रहा है। और जैसे ये टेक्निक पढ़ता है ना, पढ़ते दिमाग का दही क्यों माय गॉड ये कैसी गंदी गंदी फोटो बनी थी। वो भी कहती है रियलिटी में हम इसको थोड़ा बहुत डुओ कल्टीवेशन टेक्निक भी कहते हैं। भाई डुओ कल्टीवेशन, हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड डुओ कल्टीवेशन मैंने मानुआ के अंदर पढ़ा है। डुओ कल्टीवेशन एक इविल टेक्निक होता है जो इविल सेट की औरतें मासूम मर्दों के ऊपर यूज किया करती थी, जबरदस्ती उनकी इज्जत लूट लूट कर। यानी ये लड़की भी इविल सेट की मेंबर है, इसने न जाने कितने मर्दों की इज्जत लूटी होगी, मेरी इज्जत भी लूटना चाहती है। इज्जत लूटी है ना तूने, सेक्स की है ना तूने। वो भी कहती नहीं मैंने नहीं किया, मैं वर्जन हूँ, मैं प्योर वर्जन हूँ। हमारे सेट में टोटल 7 लोग हुआ करते थे, एक मेरे मास्टर और 2 उनकी बीबी, यानी टोटल 3 वो लोग आपस में करते रहते थे। और बाकी 2 मेरे सीनियर थे और 2 मेरी जूनियर यहाँ पे थी, तो वो दोनों सीनियर जूनियर के साथ करते थे, यानी वो 6 लोग आपस में बिजी रहते थे। मैं इकलौती रह गई तो मेरे को तो कोई मिला ही नहीं जिसके साथ मैं डुओ कल्टीवेशन यहाँ पे कर सकूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तुम लोग सच में जोड़ी बना के करते हो? नहीं मुझे लगा तुम लोग तो किसी के साथ भी चालू पड़ जाते होगे, कभी मास्टर के साथ, कभी डिसाइपल के साथ, कभी सीनियर के साथ, कभी जूनियर के साथ, कभी अपने अपने स्टेप ब्रदर। वो भी कहते छी तू कितनी गंदी गंदी बातें किए जा रहे हो, मैं ऐसी गंदी औरत नहीं हूँ। हमारे सेट में सब सिस्टमैटिक तरीके से होता है, कोई भी किसी के साथ नहीं चालू पड़ जाता। हमारा मेन कट्टा भी कहता ऐसे किसी के साथ चालू भी नहीं पड़ना चाहिए, गंदी बात होती है। लेकिन अपने
मियाँ बीबी के साथ तो कर सकते हैं ना, ये टेक्निक उनके लिए तो परफेक्ट है ना। ये भी कहती है हमारे सेट में भी जो मियाँ बीबी होते थे वो लोग ही करते थे, और मेरी शादी नहीं हुई है इसके चक्कर में मैं नहीं करती। तुम्हारी शादी हो गई होगी ना, तुम जाओ तुम अपनी बीबी के साथ कर लो। तुम्हारे में कट्टा की बीबी तो नहीं है लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड है ना, तो गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है उसके साथ। डुओ कल्टीवेशन, हाय राम, अरे ओ माय गॉड, नहीं नहीं, हमारी अभी अभी थोड़ा रिलेशनशिप आया, उसमें सेक्स नहीं नहीं करने का मन तो है लेकिन अभी ठीक नहीं होगा। सुनो मेरी भी शादी नहीं हुई है। वो भी कहती नाइस, कर लेना शादी। उतने में वो जो अपना आत्मा था ना वो नज़र रख रहा था, तो वो हमारी मैडम जी को बता देता है कि उसने टेक्निक दे दिया है। ये भी कहती गुड गुड, बढ़िया बढ़िया, यानी जो मेरे बाबू को चाहिए था मेरे बाबू को मिल गया है। एनी प्रॉब्लम? आत्मा भी कहता प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जो टेक्निक उसने दिया है ना भाई वो डुओ कल्टीवेशन टेक्निक है। तो ये भी कहती हाँ, तो डुओ कल्टीवेशन टेक्निक ये क्या होता है? आत्मा भी कहता है आपको नहीं मालूम? डुओ कल्टीवेशन टेक्निक है ना, एक लड़का और एक लड़की मिलके करते हैं, स्पेशली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या मियाँ बीबी। अब उसकी बीबी तो नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड है यानी आप। तो आपके साथ है ना वो गंदी गंदी चीजें करेगा तो जाके टेक्निक काम करेगा। हो सकता है कल आपके पास आएगा और आपको बोलेगा चलो सेक्स करते हैं। ये भी कहती ओ क्या 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 बोले वो मेरे साथ ऐसी गंदी गंदी चीजें करना चाहेगा क्या? अरे नहीं, मतलब मैंने कभी नहीं किया है। तो ये भी कहता वेल हाँ किया तो कभी नहीं है लेकिन कभी कभार तो करना पड़ेगा। आप तो पहले से स्ट्रांग हो, आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपके बॉयफ्रेंड ने आपके साथ किया ना बहुत फायदा हो जाएगा उसको। क्या अपने बॉयफ्रेंड के लिए इतना भी नहीं करोगे? ये भी कहती नहीं नहीं मैं उसको मना कर दूंगी, मेरे को शर्म आती है। अगले दिन की बारी आती है, वो क्लास में बैठी थी, हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो ना मुझे तुम्हारे साथ, वो भी कहती नहीं दूंगी नहीं दूंगी बिल्कुल भी, मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मैं तुम्हारे साथ लंच खाना चाहता हूँ। वो भी कहती हो लंच लंच तो दूंगी। तो रिसर्च हो जाती है, वैसा एकदम पूरा नर्वस होके बैठे थे। फिर कहती हूँ माय गॉड पानी ला के दो ना। वो भी कहती है ये लेकर आया, पानी लाने जाता है और मैडम जी के पास एक स्पेशल पिल था, उस पिल का पाउडर बनाती है और हमारे मेन कट्टा के खाने में मिला देती है क्योंकि स्पेशल था, खाते ही पावर मिलेगा। तो वो वापस आती है और कहती है कि ये लो पानी। भाई दबे सुनो ना आज लंच एक्सचेंज करके खाते हैं, यानी अपना लंच मैडम जी को ही दे देता है। मैडम जी भी लाइक फक, अबे यार पिल तो मैंने इसके लंच में मिलाया था और लेकिन ये खा मेरा लंच रहा है तो इसका फायदा कैसे होगा? हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ क्या सोच रही हो? वो भी कहती है लो ना मैं तुम्हें आज अपने हाथों से खिलाती हूँ प्लीज़। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ माय गॉड मेरी गर्लफ्रेंड मुझे अपने हाथों से खिला रही है, आ मेरे मुंह में दे दो। वो भी कहती है ले गॉप, ये ले गॉप, ये भी ले गॉप, ये भी ले गॉप गॉप गॉप। वो भी कहता आराम से आराम से आराम से, एक बार में पूरा ठूस दिया। अब मेरी बारी है तुम भी खा लो। वो भी कहती है माय गॉड दैट्स सो फकिंग एम्बैरेसिंग यार, सबके सामने मेरा बॉयफ्रेंड मुझे खाना खिला रहा है, लाओ मेरे मुंह में ठूस दो। आय हाय कितना टेस्टी है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक आय हाय सिंगल लौंडो देख देख के तुम्हारी जल रही है ना, जलो जलो सालो। उतने में अचानक से हमारे मेन कट्टा की बॉडी में कुछ कुछ होने लगता है। वो भी देखता फक कल उसने डुओ कल्टीवेशन टेक्निक दी थी, मैंने सीख लिया था। देखो तुम भी सोचोगे व्हाट डुओ कल्टीवेशन टेक्निक ऐसे सीख लिया? उसके लिए तो टप टप करना पड़ेगा ना। हाँ अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो आपको गंदा लगता है, आप गंदी सोच वाले हो। डुओ कल्टीवेशन एक टेक्निक होती है जो आदमी नॉर्मली भी पढ़कर या प्रैक्टिस करके सीख लेता है, लेकिन अगर और ज़्यादा बढ़ाना है ना तो जाके टप टप करना पड़ता है। तो और बढ़ाने के लिए करने के लिए नहीं, तो उसने नॉर्मली प्रैक्टिस कर ली थी तो इसको लगता है शायद उसी के चक्कर में प्रॉब्लम हुआ होगा। मैडम जी तुम लंच कर लो मैं 2 मिनट में आया, लेकिन वो असर हुआ था पिल के चक्कर में। तो मैडम जी भी लग चलो मेरे पिल का असर हो रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।